दोस्तों फिगर ऑफ स्पीच की अगली सीरीज़ में आज हम लोग स्टडी करते हैं अंडर स्टेटमेंट और एक और फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे जिसका नाम है लिटर्स। तो सबसे पहले समझते हैं अंडर स्टेटमेंट किसे बोलते हैं। ग्रीक टर्म इज़ माइसिस मीन्स लिसनिंग। ग्रीक टर्म इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसको कहते हैं माइसिस। इसका मतलब होता है लिसनिंग होता है। लिसन मीन्स कम करना, मतलब किसी चीज़ के वैल्यू को कम करके दिखाना, वो लिसनिंग कहलाता है। तो इसको हम लोग समझते हैं आज। इसकी डेफिनेशन को समझते हैं पहले। अंडर स्टेटमेंट डेलिबरेटली रिप्रेजेंट्स। अंडर स्टेटमेंट एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है, डेलिबरेटली मीन्स जानबूझ करके, रिप्रेजेंट ये दिखाता है समथिंग किसी चीज़ को एज वेरी मच लेस, बहुत कम करके दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है, शो करता है। इन मैग्नीट्यूड आर इम्पोर्टेंस, उसके इम्पोर्टेंस में या ये बोथ आर सेम, दोनों के मतलब सेम है। उसके इम्पोर्टेंस में जो है बहुत ज़्यादा कमी करके दिखाता है, किसी चीज़ के वैल्यू को बहुत ज़्यादा घटा के दिखाता है। अंडर स्टेटमेंट वो फिगर ऑफ स्पीच होता है। देन इट रियली इज़, वास्तव में, रियली मीन्स वास्तव में, इट इज़ माने जितना है, वास्तव में जितना होता है। आर इज़ ऑर्डिनरली, सामान्यता, कंसिडर्ड टू बी, जितना वो माना जाता है या जितना होता है, वास्तव में उसकी वैल्यू को उससे ज़्यादा कम करके दिखाना, बहुत ज़्यादा कम करके दिखाना अंडर स्टेटमेंट कहलाता है। सिंगल स्टोन, विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने इसको अपने पोएम माइकल में इस्तेमाल कर दिया है कि दे नेवर लिफ्टेड अप ए सिंगल स्टोन। ऐसा तो है नहीं किसी व्यक्ति से एक कभी सिंगल स्टोन भी नहीं उठाया जाएगा, वहीं कह दिए नेवर लिफ्टेड अप तो हो नहीं सकती है। तो यहाँ वैल्यू को बहुत कम करके दिखा दिया गया है। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यहाँ? अंडर स्टेटमेंट। अगले एग्जाम्पल को हम लोग ज़रा स्टडी करते हैं। अगला एग्जाम्पल कौन सा है? वो है इट इज़ नॉट टू सीरियस। उसको कह रहे इट इज़ नॉट टू सीरियस, ये बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर नहीं है। आई हैव ए टीनी ट्यूमर इन माई ब्रेन, मेरे ब्रेन में एक छोटा सा ट्यूमर है। ये द कैचर इन द राय बाई सेलिंगर, सेलिंगर साहब ने इसको अपने इस वर्क में इस्तेमाल किया। तो कह रहे हैं इट इज़ नॉट टू सीरियस, ये बड़ी सीरियस बात नहीं है। आई हैव अ टीनी ट्यूमर, छोटा सा ट्यूमर इन माई ब्रेन, मेरे ब्रेन में। अगर आप किसी के ब्रेन में ट्यूमर हो जाता है तो बहुत बड़ी उसकी ज़िंदगी पूरी खतरे में पहुंच जाती है। तो इसको कह दिया कि ये बहुत सीरियस मैटर नहीं है। मतलब एक जो बहुत सीरियस मैटर है, ब्रेन में ट्यूमर को जो डिजीज़ दिखाया गया है, ये बहुत सीरियस मैटर है। इसको कह दिया गया कि इट इज़ नॉट टू सीरियस, ये बिल्कुल भी सीरियस नहीं, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। तो मतलब ये इसकी वैल्यू को बहुत कम करके दिखाया जा रहा है। तो किसी डिजीज़ की जो वैल्यू होती है, जितनी भयानक डिजीज़ ये मानी है, तो उसकी वैल्यू को काफ़ी कम करके दिखा दिया जा रहा है। तो यहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? अंडर स्टेटमेंट। अब अगला जो हम लोग स्टडी करेंगे वो लिटर्स है दोस्तों। ये इसमें लिटर्स क्या होता है, इसी का एक पार्ट है, समझ लीजिए। तो लिटर्स किसे बोलते हैं? लिटर्स इज़ अ स्पेशल फॉर्म ऑफ अंडर स्टेटमेंट। ये अंडर स्टेटमेंट का एक स्पेशल फॉर्म होता है, विशेष फॉर्म है अंडर स्टेटमेंट का। इन लिटर्स, लिटर्स में निगेटिव एक्सप्रेशन, एक नकारात्मक अभिव्यक्ति, इज मेड टू सजेस्ट करती है एन स्ट्रांग अफर्मेटिव सेंस, एक मजबूत पॉजिटिव अफर्मेटिव सकारात्मक अर्थ को दिखाती है। इसका मतलब कोई निगेटिव स्टेटमेंट, निगेटिव एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया जाएगा, उसकी जो सेंस जो उसका होगा वो अफर्मेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, ये उसमें दिखाया जाएगा। स्टेटमेंट हमारा निगेटिव होगा, हमारा एक्सप्रेशन निगेटिव होगा, मगर उसका जो सेंस, उसकी जो मीनिंग निकल के आएगी वो अफर्मेटिव होगी, वो पॉजिटिव होगी। ये इसमें लिटर्स में होता है। इसकी डिफिनीशन स्टडी कर लेते हैं। से खूबसूरत व्यक्ति नहीं है, ब्राइटेस्ट कर लिया गया है, तो उसका मतलब है कि ही इज़ स्टूपिड, इट मीन्स ही इज़ स्टूपिड। तो ये बातें निगेटिव कही गई है, लेकिन इसका जो अर्थ है वो ये हमको निकालना है कि ही इज़ स्टूपिड। ये ब्राइटेस्ट मैन कह दिया, इसका अपोजिट निकालना है। द वर्ड वॉज नॉट यूजलेस फॉर वॉरियर्स, वर्ड यूजलेस नहीं है, इसका मतलब है द स्वॉर्ड वॉज यूजफुल फॉर वॉरियर्स, ये स्वॉर्ड उनके लिए यूजफुल है। स्वॉर्ड में तलवार। तो इसमें बातें पॉजिटिव कही गई, इसमें यूजलेस नहीं है, इसका मतलब है यूजफुल है। ही इज़ नॉट फेल्ड, वो फेल नहीं है, इट मीन्स ही इज सक्सीडेड, वो सफल है। टू एनवाय अस विद मैसेज, मैसेज से हमको एनवाय करने में जो है वो सफल है। तो ये जो निगेटिव एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया गया है, ये एक पॉजिटिव सेंस देता है। तो इसी अफर्मेटिव सेंस के लिए निगेटिव स्टेटमेंट, निगेटिव एक्सप्रेशन कभी भी इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ जो फिगर ऑफ स्पीच होगा दोस्तों, वहाँ होगा लिटर्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये दो फिगर ऑफ स्पीच है, दोनों आपको समझ में आ गया है।